Hello everyone. So today we are going to solve the questions of ordering of sentences. Okay, almost we have completed uh, the most important topics of English. Now we'll move to this portion, that is ordering of sentences. In this video, I am going to tell you the approach to solve. Okay, that what approach one should follow or adopt in order to solve the questions of this ordering of sentences. Okay, uh, वैसे तो आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेज आई थिंक during your CDS 1 2024, but again we'll see that what works and what didn't work. Okay, तो चलिए, सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आई विल टेल यू कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं सॉल्व करना है. एंड वन मोर थिंग, see what I used to do, I used to solve ordering of sentences in my first go, in my first iteration. For example, I used to divide my time like 1 hour and 1 hour in two slots. Okay, in first hour, in or in my first slot, I used to complete those topic that consumes times, that consume time. For example, if you see the papers of like 2022, so you will see that ordering of sentences were a little bit easy. But when we come to our CDS 1 2023 or CDS 2023 and CDS 2024, you will see that this portion consumes time. Fine. So what you need to do, अगर आप इसको लास्ट में करते हो तो क्या हो जाएगा, गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. एंड यू कैंट अफोर्ड मार्किंग रॉन्ग आंसर्स बिकॉज it is an easy portion, so you can't left this portion. और तुम ऐसे नहीं कर सकते कि बाकी वाला कर लेते इजी सी फटाफट और ये वाला कर लेंगे. क्यों? बिकॉज इसमें क्या होता है, आपको काम माइंड चाहिए. यू नीड टू थिंक ऑन दीज क्वेश्चंस, है ना. तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार इसको लास्ट में, अगर आप इसको लास्ट में छोड़ते हो, इसको कॉम्प्रिहेंशन को अगर आप लास्ट में छोड़ते हो तो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. बिकॉज उसमें थोड़ा सा दिमाग आपको काम चाहिए होता है. और विद इन एन आवर आप क्या कर सकते हो, जो आपका मोस्ट ऑफ द पोर्शन आप कंप्लीट कर सकते हो. लाइक योर ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस हो गए, PQRS वाला दूसरा वाला हो गया, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स वाला हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, है ना. तो ये मेजर पोर्शन आप क्या कर सकते हो, 1 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो. बाकी जो रहता है आपका लाइक सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, जिसको अगर आता है तो फटाफट आप कर लोगे विद इन अ सेकेंड, है ना. तो उसको इतना ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं. एंड स्टिल एट द एंड ऑफ योर पेपर यू विल बी लेफ्ट विद सम टाइम, है ना. तो इससे बेटर है कि तुम इसको पहले अप्रोच कर लो, तब तुम्हारा दिमाग शांत होता है, कोई प्रेशर नहीं होता है. क्योंकि अभी ये थोड़ा सा ना डिफिकल्ट आना स्टार्ट हो गया आपका ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है, सो आई विल टेल यू द अप्रोच जिससे आप क्या कर सकते हो, टाइम सेव कर सकते हो अपना, वो हम इसमें देखेंगे. ठीक है, सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक 61 क्वेश्चन है. तो उसने क्या बोला है, लाइक मेनी ऑफ इट्स ट्रॉपिकल काउंटर पार्ट, इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन विच रूल्ड आउट एनी मूव टू एडजस्ट द एक्सचेंज रेट. ओके फाइन. अब देखो ऐसे आते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि पहले कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना. तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस, हमेशा इसमें हम पहले क्या करेंगे, ऑप्शंस पे फोकस करेंगे. क्या करेंगे, सी PQRS, मतलब इन चारों में से कोई भी आपके फर्स्ट रैंक पे हो सकता है. ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे. उसने क्या बोला है, बैंक वर लेफ्ट विद अनरिकवरेबल. देखिए इसमें एक चीज़ होती है दैट इज कनेक्टिविटी. ठीक है, अब उस कनेक्टिविटी को मतलब जो भी होते हैं, देयर आर सम कनेक्टिंग वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल हेयर this statement is talking about indebted and this is also talking about indebted. It means that कहीं ना कहीं या तो P पहले आएगा या R, या फिर R पहले आएगा या P. ये प्रोबेबिलिटी आपकी बन सकती है. बिकॉज अगर आप इसको पढ़ोगे ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, आपको नहीं पता चलेगा पहला क्या होगा दूसरा क्या होगा. सो हम क्या करेंगे, PRRP देखेंगे कहाँ पे आ रहा है, दोनों साथ में कहाँ पे आ रहा है. सो एक तो RP आ रहा है, एक तो PR आ रहा है, और कहीं पे नहीं आ रहा. सो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, हमने A और D को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया. अब हम देखते हैं कि पहले Q आ सकता है या S आ सकता है. देखिए अगर आप पढ़िए, Q को पढ़िए देन S को पढ़िए. यहाँ पे उसने बोला दैट लाइक मेनी ऑफ इट्स ट्रॉपिकल काउंटर पार्ट, जो इंडिया थी वो कॉलोनी थी ब्रिटेन की, विच रूल्ड आउट
एनी मूव टू एडजस्ट द एक्सचेंज रेट। अब मेरे को ये बताइए, क्या वो विद डीवैल्यूएशन इसको कंटिन्यू करता है या फिर रियल इंटरेस्ट रेट रोज? डायरेक्ट ही बोल दे कि रियल इंटरेस्ट रेट रोज, इससे पहले तो कोई दिया ही नहीं उन्होंने सेंटेंस, तो आई डोंट थिंक सो, एस तो आना ही नहीं चाहिए, बचता है कौन सा, क्यों, सो आंसर विल बी योर बी पार्ट। ठीक है, बाकी आप क्या कर सकते हो, इसको पढ़ के भी देख सकते हो, एक बार सीरीज में पढ़ के देख सकते हो। अच्छा क्यू को पहले पढ़ोगे, अच्छा उसके बाद आ रहा है, ये आ रहा है, एस आ रहा है, फिर आर आ रहा है, फिर पी आ रहा है ना, जो भी है। सो आप ऐसे कर सकते हो। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62। अब इसमें क्या करना है, मैंने आपको एक और चीज़ बताया था कि अगर आपका जो स्टेटमेंट है सेम से स्टार्ट हो रहा है, सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल आर आर से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, पहले आर चेक करना है। आई एम नॉट सेइंग कि हर बार ही ये सही होगा, बट प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है। इट्स बेटर है कि आपको अगर अपना टाइम सेव करना है तो आपको यही अप्रोच मतलब अप्लाई करना पड़ेगा। सो आप क्या करोगे, आर और आर चेक करोगे। ठीक है, जब हमने आर चेक किया, उसने बोला कंसिडर द पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ जस्ट अ स्मॉल इंक्रीज इन अर्थ्स एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, सो अ राइज ऑफ ओनली अ फ्यू डिग्री कुड मेल्ट द पोलराइज कैप्स। तो ये तो सेंस बन रहा है इसके साथ, चलो ठीक है, बन रहा है। अब एक और चीज़ देखो, कनेक्टिविटी ढूंढो, कहाँ पे है कनेक्टिविटी, डेजर्ट है और डेजर्ट है, इसका मतलब या तो पी क्यू साथ में आएगा या फिर क्यू पी आएगा। अब ऐसा बताओ मेरे को, जहाँ पे पी क्यू या फिर क्यू पी साथ में है, तो क्या यहाँ पे है पी क्यू साथ में है, यहाँ पे तो नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आपका सी आ गया। बाकी आप पढ़ के खुद देख लीजिए, है ना। एक बार जब तुम पढ़ के देख लोगे ना, तो तुम्हारा एक एश्योरिटी भी हो जाएगा कि हाँ ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द एंशिएंट टाइम्स। इसमें भी अगर आप देखो, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, तो पहले हम क्यू को ही पढ़ेंगे, हम सबको नहीं पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। उसने बोला दैट एंशिएंट टाइम में क्या होता था, किंग एंड द रॉयल फैमिलीज हैड देयर ओन बैनर एंड सील होता था, चलो ठीक है। फिर उसने बोला अगर क्यू को देखोगे, रॉयल पैलेस जो था वो मेंटेन किया जाता था इन अ ग्रेट स्टेट, चलो ठीक है, ये भी ठीक हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। उन्होंने बोला जो किंग था वॉज इन थ्योरी एन ऑटोक्रेट, ओके। एंड देखिए, उसने बोला है, लास्ट वाली स्टेटमेंट देखो, जब आपको कुछ नहीं समझ आए तो एसेक्स भी देखना पड़ता है। उसने बोला सो द हाई ऑफिशियल जो होते थे कमांड ग्रेट रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ डिसेंट एबिलिटी एंड कैरेक्टर। तो जो हाई ऑफिशियल्स होते थे उनमें उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी। ठीक है, अब उससे पहले क्या आ सकता है, आप बताइए मेरे को, कि दैट देयर वर अपॉर्चुनिटीज टू इन्फ्लुएंस। क्या देयर वर अपॉर्चुनिटीज कि आप किंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हो? इन्फ्लुएंस कौन करेगा? ऑब्वियसली हाई ऑफिशियल्स कर सकते हैं ना, करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। सो लास्ट में अगर आपका एस आएगा, उसके बाद आएगा, तो आंसर आपका आ गया। ठीक है, बिकॉज अगर आप लास्ट में आर लेते द किंग वॉज इन थ्योरी एन ऑटोक्रेट, और उसके बाद बोलोगे सो द ऑफिशियल कमांडेड ग्रेट रिस्पेक्ट, तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, तो आर तो आपका वैसे भी नहीं आएगा, है ना। सो आंसर वुड बी योर बी पार्ट। चलिए नेक्स्ट इज द राइज ऑफ ईस्ट एशिया इन द लास्ट 20th सेंचुरी में अल्टीमेटली प्रूव टू बी अ मोर। अब इसमें भी अगर आप देखो, सो यू हैव आर हेयर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि क्या पहले आएगा क्या नहीं आएगा। देखिए, अब देखिए आर स्टार्टिंग में है, तो हम पढ़ते हैं, चलिए। उसने बोला है कि राइज ऑफ ईस्ट एशिया इन द लेट 20th सेंचुरी में अल्टीमेटली प्रूव टू बी मोर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हिस्टोरिकल इवेंट होगा देन द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म। सर्टनली क्या इसको ये कर रहा है, ठीक है। सर्टनली द बैलेंस ऑफ वर्ल्ड्स इकोनॉमी शिफ्टेड मार्केटली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन दिस पीरियड। इस पीरियड में 20th सेंचुरी मतलब इस पीरियड में क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो सही है, सही जा रहा है, आर हो सकता है। चलिए लास्ट उसने बोला, अब मेरे को ये बताओ, आर के बाद एस आना चाहिए या आर के बाद पी आना चाहिए? क्या सर्टनली के बाद डायरेक्ट हाउएवर आएगा? क्योंकि कोई ना कोई तो स्टेटमेंट होगा, उसके बाद ही तुम हाउएवर बोलोगे कि नहीं बोलोगे। तो अगर हम तुम पी पे जाते हो, दैट इन द फाइनल टू डेकेड्स, पहले तो उसने क्या किया, 20th सेंचुरी की बात की लेट, फिर उसने फाइनल 2 डेकेड्स की बात किया। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो था वेस्टर्न रिम ऑफ द पैसिफिक बेसिन वर बिटवीन 2 और 4 टाइम्स हायर थी देन दिस। कोई प्रॉब्लम है? अब इसी का उसने क्या कर दिया, हाउएवर। अब इस स्टेटमेंट का हाउएवर किया ना उसने, इस स्टेटमेंट का हाउएवर जो नोशन थी, फिर भी एक नोशन थी दैट देयर इज डिस्टिंक्टिवली, अलग अलग है ईस्ट एशियन पॉलिटिकल फॉर्म इज लेस फेमिलियर वन है। ठीक है, फिर उसके बाद है, अब अगर आप लास्ट भी देखोगे, ट्रांसलेटेड इनटू पॉलिटिकल टर्म्स, मतलब किसी ना किसी को ट्रांसलेट किया होगा ना पॉलिटिकल टर्म में, किसको किया, इसको, कि वाइड स्प्रेड जो एजम्पशन था हैज बीन दैट मॉडर्नाइजेशन मीन्स वेस्टर्नाइजेशन। तो इसको अगर हम पॉलिटिकल टर्म्स में देखो तो ये आता है। ठीक है, सो आंसर आपका क्या आ जाएगा,
आपका आंसर आ जाएगा RPSQ. सो आंसर विल बी योर RPSQ. ओके, चलिए अब देखिए, जब भी कोई आपका टाइमलाइन वाला क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे करना है, पहले हम देखेंगे सबसे पहले कौन सा आएगा. ऑब्वियसली 33 AD पहले आएगा, आएगा कि नहीं आएगा. सो आर हम पहले लेते हैं उसको, ठीक है. उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, 1819 आएगा. सो क्यू लिखेंगे हम यहाँ पे. देन उसके बाद पी आएगा क्योंकि 1891. देन 1949 है, फिर उसके बाद 1949 है. इसका मतलब ऐसा कोई ऑप्शन होगा जहाँ पे RQP होना चाहिए. अब RQP कहाँ पे है आपका, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. देखिए RQP है ना, तो आंसर इज दिस. एस तो बीच में आ ही जाएगा वैसे भी, क्योंकि उसने क्या बोला है, द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मणिपुर कुड बी ट्रेस बैक टू दिस इज कॉर्निशो नोंगडा पाखंबा. यहाँ पे देखो पाखंबा, मैंने क्या बोला, कनेक्टिंग वर्ड्स होते, तो यहाँ पे भी आ गया आफ्टर पाखंबा. तो कनेक्टिंग है ना, तो आर के बाद ऐसा आ गया. सो आंसर विल बी योर सी पार्ट. एक और चीज़ है, आप क्यों आर को ही देखोगे, क्योंकि यहाँ पे भी आर है, स्टार्टिंग में यहाँ पे भी आर है, तो इन दोनों में से होना चाहिए. सो आंसर इज योर सी पार्ट. ओके, चलिए नेक्स्ट इज इन एग्रीकल्चर वाटर इज मेनली यूज फॉर इरिगेशन. चलो ठीक है, इसमें आपका क्या है, आर है और आर है, हम दोनों चेक करेंगे. हम आर ही चेक करेंगे पहले. देखिए उसने बोला कि वाटर इरिगेशन के लिए यूज होता था, ठीक है, ओके फाइन. आर है इरिगेशन, तो सही है. एक तो कनेक्टिंग वर्ड भी आ रहा है, दूसरा आपका सेम भी आ रहा है, तो आर ठीक है. इरिगेशन नीडेड होती थी बिकॉज ऑफ स्पेशियो टेम्पोरल वेरिएबिलिटी. अब उसने क्या बोला है, पी आएगा कि ऐसा आएगा. अगर आप डायरेक्ट ही बोल दोगे ऐसे, नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन डेक्कन प्लेट्यू कॉन्स्टिट्यूट सच एरियाज, कौन से एरियाज बात किया उसने ऐसे एरियाज के बारे में. वहीं पे अगर आप पी देखोगे, उसने बोला द लार्ज ट्रैक ऑफ द कंट्री आर डेफिशिएंट इन रेनफॉल एंड आर ड्रॉट प्रोन है, कि बहुत सारे जो ट्रैक है वो ड्रॉट प्रोन है. एंड फिर उसके बाद हम बोलेंगे कि ऐसे एरियाज कौन कौन से ये है. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका RPSQ. ओके, टाइम सेव हो रहा है आपका इससे. चलिए नेक्स्ट उसने ये बोला है दैट विजयनगर या सिटी ऑफ विक्टोरी जो है वॉज अ नेम बोथ, जो सिटी भी था एम्पायर भी था. चलो ठीक है. अब उसने क्या बोला, देखिए इसमें PQRS चारों में से कुछ भी हो सकता है. तो अगर हम यहाँ पे देखें, उसने बोला द एम्पायर वॉज फाउंडेड इन दिस, फिर सिटी डिस्ट्रॉय हुई, र्यून्स आए एंड स्ट्रेच फ्रॉम दिस एंड दिस. अब मेरे को ये बताओ, क्या पहले आपका एम्पायर फाउंड होगा कि डिस्ट्रॉय होगा. ऑब्वियसली पहले कोई भी चीज़ होगी तो फाउंडेड ही होगा. सो आपका क्यू पहले आना चाहिए. क्यू पहले से में है तो आंसर ही आ जाएगा आपके पास ही, है ना. So next question is 68. During the past 2 decades, many organizations in both the manufacturing and service sector have faced dramatic changes. Okay, fine. चलिए हम पहले क्या देखेंगे. अच्छा, तो हमने इसमें क्या देखा कि PQRS है तो कुछ भी हो सकता है स्टार्टिंग में. तो हम क्या करेंगे, देखते हैं पहले उसने क्या चीज़ बोली है कि पास्ट डेकेड्स में क्या हुआ, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर फेस ड्रामेटिक चेंजेस हुए इन द बिजनेस एनवायरनमेंट. फाइन. अब उसने बोला दीज चेंजेस, अब कुछ ना कुछ चेंजेस हुए होंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस हुए होंगे इसमें भी. सो दीज चेंजेस, ये वाला जो लास्ट वाला आपका स्टेटमेंट है ना. अब उसने एक और चीज़ क्या बोली है, दे हैव ऑल्सो एडॉप्टेड न्यू मैनेजमेंट अप्रोचेस एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैव चेंज देयर मैन्युफैक्चरिंग. ओके, डीरेगुलेशन हुआ एक्सटेंसिव, ये एट द सेम टाइम देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन प्रोडक्शन लाइफ साइकिल इंक्रीज. देखिए यहाँ पे आ रहा है कस्टमर डिमांड्स एंड यहाँ पे भी आपका क्या आ रहा है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन. मीन्स कस्टमर की ही बात कर रहे हो आप, है ना. तो यहाँ पे डिमांड्स की बात कर रहे हो, यहाँ पे आप सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हो उसका, ठीक है, कि हमें उसका रखना है उसको टॉप प्रायोरिटी पे. सो या तो S और P आपका साथ में आएगा या PS आएगा, यही आएगा. सो अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे PS या SP कहाँ पे आ रहा है, ओनली इन दिस ऑप्शन. सिर्फ यही एक ऑप्शन है, B पार्ट है जहाँ पे ये साथ में आ रहा है. और अब आप B ऑप्शन को क्या करके देखिए, एक बार पूरा पढ़ के देखिए, ठीक है. वेट, ठीक है. तो पहले हम देखेंगे R. उसने क्या बोला कि जो डीरेगुलेशन एक्सटेंसिव कंपटीशन है हैव रिजल्टेड इन अ सिचुएशन जहाँ पे बहुत सारी कंपनी है जो हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऑपरेट कर रही है, ठीक है. उसके बाद एट द सेम टाइम, क्या बोला उसने, एट द सेम टाइम क्या बन रहा है, बिल्कुल, कि सिग्निफिकेंट रिडक्शन भी आ रहा है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स में, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आ रही है, और एक मतलब कि डिस्क्रिमिनेटिंग कस्टमर डिमांड्स. फिर उसके बाद चलते हैं P पे, टू सक्सीड आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, है ना. तो क्या बोला उसने, आज के जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में वो करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन ओवरराइडिंग प्रायोरिटी होनी चाहिए. एंड दे हैव ऑल्सो,
ऑल्सो तो लास्ट में ही आएगा ना कि यार ये चीज़ तो अडॉप्ट की थी, बट दे हैव ऑल्सो, सो ऑल्सो अडॉप्टेड न्यू टेक्नोलॉजी एंड दिस इज ओके फाइन. सो आंसर इज बी पार्ट. चलिए नेक्स्ट इज ग्रेगर जॉन मेंडल वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 22, 1822 इन ऑस्ट्रिया. सो इसमें आपका पी एंड पी है. चलिए हम पहले पी को ही देखते हैं. सो पी इज योर हिज पाइनियरिंग वर्क जो है लेड डाउन द फाउंडेशन जो है ऑफ साइंस ऑफ जेनेटिक्स एंड देयरफॉर. ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब उसने क्या चीज़ बोला है, देयर ही वॉज एक्सपोज टू द लैब फैसिलिटी, गॉट इंटरेस्टेड इन रिसर्च एंड टीचिंग. 1843 में मेंडल बिगेन स्टडिंग वर्क यहाँ. ओके, सो देखिए हिज एक्सपेरिमेंट फोकस ऑन दिस एंड दिस, और बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, लास्ट वाला ये है और ये बोल रहा है कि अब एक्सपेरिमेंट करेगा तो उसी पे बेसिस होगा ना. सो आपका एस के बाद क्या आ जाएगा, लास्ट में आपका ऐसा आना चाहिए. सो आंसर विल बी योर PRQS. ठीक है, बाकी यहाँ पे भी देख सकते हो कि वो वहाँ पे क्या कर रहा था, स्टडी कर रहा था, वहीं पे वो एक्सपोज हुआ था लैब फैसिलिटीज़ को. ठीक है, ईजी. चलिए यहाँ पे उसने क्या बोला, महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट यूनाइट द नेशन. चलो ठीक है, उसने बोला अब क्या हो जाएगा कि ऑन 31st, चलो PQRS कोई भी हो सकता है. सो ऑन 31st Jan ही सेंट लेटर टू वाइसरॉय. उसने क्या किया, 11 डिमांड्स किया. आइडिया वॉज टू मेक डिमांड्स वाइड रेंजिंग. तो ऑब्वियसली पहले डिमांड रखी होंगी, उसके बाद ही हम बोल रहे हैं ना कि आइडिया क्या था डिमांड्स के पीछे, है ना. तो डिमांड्स. एक और चीज़ था, द मोस्ट टीयरिंग ऑफ ऑल वॉज द डिमांड. मतलब उसने कहा कि उसका मतलब क्या था कि हमें क्या करना, वाइड रेंज वो रखना है. अब उसके बाद भी तो डिमांड वाला ही आएगा ना कि उनमें से जो स्टोरिंग डिमांड क्या थी आपकी कि हमें सॉल्ट एबॉलिश करना है. सो PQS साथ में आना चाहिए, PQS साथ में आना चाहिए. सो PQS यहीं पे, तो ए पार्ट विल बी द आंसर. ठीक है, ओके. नेक्स्ट है अपने पास CDS2 2023. सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ CDS2 2023 इज ओके. हम क्या करेंगे, पहले विल सी द ऑप्शंस. ओके, तो हम क्या देखेंगे, इसके ऑप्शंस देखेंगे. सो पहला वाला हमारे पास क्या है, या तो आर होगा या तो क्यू होगा. तो पहले हम यही चेक करते हैं. उसने बोला म्यूटेशंस बहुत रैंडम होते हैं, चेंजेस टू द बेस सीक्वेंस ऑफ जीन्स. ठीक है, अब आर देखते हैं पहले. उसने बोला मोस्ट जीन्स डू नॉट कॉज कैंसर्स इफ दे म्यूटेट, है ना. ज़्यादातर जो जीन्स होते हैं वो कैंसर कॉज नहीं करते, बट कुछ होते हैं, बट फ्यू जीन्स होते हैं दैट कैन बिकम कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं. सो आर के बाद आपका क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा. अब उसके बाद उसने बोला ऑनकोजीन्स. ऑनकोजीन्स आपका एक कनेक्टिंग वर्ड है. देखिए इन नॉर्मल सेल जो ऑनकोजीन्स होते हैं, ऑब्वियसली पहले वो ऑनकोजीन्स के बारे में बताएगा, फिर ही वो उसके बारे में बात करेगा. तो इसका मतलब उसके बाद तुम्हारा एस आना चाहिए. फिर उसके बाद ये है, दिस इज वाई म्यूटेशन जो होते हैं. सो क्या होना चाहिए, RQSP आंसर आ गया इसका. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज फॉर द मोस्ट पीपल राइटिंग इन एन एवरीडे अक्रेंस. अब एस है तो एस ही आएगा इसमें. ठीक है, तो ये तो आ गया आपका, ये तो फाइनल हो गया. अब उसने बोला है दैट वन सच मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम मतलब ऑब्वियसली उसने प्रोग्राम के बारे में बात किया ही होगा. सो उसने बोला मैनी एप्लीकेशन प्रोग्राम हैव बीन डेवलप किए जाते हैं राइटिंग के लिए. तो उनमें से कोई एक जो है वो ये है. तो मतलब क्यू के बाद आर आना चाहिए. डायरेक्ट क्यू के बाद आर सिर्फ इसी में है, तो आंसर इज योर सी पार्ट, है ना. तो बाकी तो उसने ये बोला ही है कि वर्ड प्रोसेसर, तो वर्ड प्रोसेसर के बारे में बोला, उसके बाद ही वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को क्या करेगा, डिफाइन करेगा. सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास इसका, सी. चलिए मूविंग टू वर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 63. इसमें भी हम ये देखेंगे तो पी, तो पी ज़्यादा बार आ रहा है तो हमने इसको क्या किया, पी को लेते हैं. चलिए ठीक है. उसने क्या बोला दैट ऑल द सोशल नेटवर्किंग जो है इज पॉसिबल इन पर्सन स्पेशली इन यूनिवर्सिटी, हाई स्कूल और ये ऑनलाइन. ठीक है, अब उसने क्या बोला, दीज वेबसाइट्स आर नोन एज. तो इसका मतलब इससे पहले कोई ना कोई वेबसाइट के बारे में उसने बात की है. तो कौन सा आ जाएगा, व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स आर कॉमनली यूज्ड. क्या किया जाता है, वेबसाइट्स को यूज़ किया जाता है. तो इसी वजह से आपका क्या आना चाहिए, क्यू और आर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए. सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ए पार्ट आ जाएगा. इसमें तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं. चलिए नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ एंटरप्राइज कैपिटलिज्म हैज बीन एक्सटेंडेड फार बियॉन्ड. ओके, इसमें भी आपके पास है 2 बार आर है, तो हम आर को चेक करेंगे पहले. उसने बोला है कि ग्लोबलाइजेशन ने प्रमोट किया मार्केटाइजेशन को वैरायटी ऑफ वेज. अब ऑब्वियसली उसने क्या किया होगा, वेज तो बताए होंगे. फिर उसने बोला है क्या वेज हुए होंगे, दैट गवर्नमेंट ने टैक्स रिड्यूस किया.
एक तो पी हो सकता है या तो एस हो सकता है, ये पी या एस हो सकता है। पी वाला क्या बोल रहा है, स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड प्रेशर हैज ऑल्सो बीन एक्सर्टेड ऑन पब्लिक, हैज ऑल्सो बीन ना, तो इसका मतलब ऑल्सो आ रहा है, तो इससे पहले भी तो कुछ ना कुछ किया ही होगा, तो इसका मतलब एस आ जाएगा, एस के बाद आप पी लिख लो, तो आंसर क्या आ जाए आपका, डी पार्ट आ जाएगा 64 का। चलिए नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे आपके पास आता है या तो क्यू या तो एस आएगा। अब उसने क्या बोला है, द ट्रेडिशनल सॉन्ग्स एंड म्यूजिक फॉर्म द आइडेंटिटी, तो क्यू बोल रहा है दैट दे रिफ्लेक्ट, तो ऑब्वियसली इनके बारे में बात कर रहा है। एस बोल रहा है द फॉरेस्ट एरियाज ऑफ दिस, तो डायरेक्ट फॉरेस्ट एरियाज नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। अब क्या होगा, अब पी आएगा कि आर आएगा, उसने बोला, देखिए ये थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट में आता है, क्योंकि आप सोच सकते हो इनिशियली द ट्राइबल सॉन्ग इन देयर डायलेक्ट से हो सकता है। अगर आप यहाँ पे अटक रहे हो या फिर लास्ट रिजॉर्ट में आपको एक और ट्रिक बता रही हो, लास्ट रिजॉर्ट बता रही हो, ऐसे मत इसको यूज़ करना जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप दो में अटक गए हो कि यार अभी मेरे को सॉल्व करना ही है, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ से कोई हिंट नहीं मिल रहा, कहीं से कोई हिंट नहीं मिल रहा, आप क्या करोगे, लास्ट वाला देखोगे। अगर तो लास्ट वाला किसी और में भी आ रहा है, सेम से मारा, जैसे आर और आर सेम से मारा, तो आप इसके साथ चले जाओगे फिर, ठीक है। ओके ये लास्ट रिजॉर्ट वाला बोल रही हूँ, हर बार मत इसको अप्लाई करके आना, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और आप चाहते हो कि यार आंसर सही होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी थोड़ा हाई होना चाहिए, तो ऐसे आप कर सकते हो उसको, अगर आप बहुत ही अटक रहे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपने पास आता है 66 वाला। 66 का क्या है आपके पास, हमारे पास एस एस भी है और आर आर भी है, तो हम आर भी देखेंगे, एस भी देखेंगे। उसने बोला था सोशल ग्रुप वाइडर देन द फैमिली इन देयर सोशल स्ट्रक्चर, जो होता है गॉन कम्युनिटी का, वो क्लैन होता है, चलो ठीक है। अब उसने क्या बोला, देखिए अगर आप लास्ट देखो, इट इज़ द ओनली मेल जो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, पेट्रियॉनिक जो भी आपका ट्रांसफर वगैरह होता है वो होता है, इसमें भी यही बोला था, क्लैन बीइंग पेट्रीलिनियल, ठीक है, मैन पास करता अपने क्लैन को टू हिज क्लैन नेम, टू अपने बच्चे को, चिल्ड्रन को, है ना, तो मतलब लास्ट में आर आना चाहिए, तो लास्ट में आर आ गया आपके पास, आर तो लास्ट में ही आना चाहिए, स्टार्टिंग में तो नहीं आना चाहिए, है ना, वैसे भी कोई बन तो रहा नहीं है, क्लैन बीइंग पेट्रीलिनियन एंड ऑल दैट, ठीक है। एक और चीज़ क्या उसने बोला है, द क्लैन जो होता है उसमें फैमिली मेम्बर्स होते हैं, अब उस पहले वो फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताया, उसके बाद ही तो बताएगा ना कि जो मेम्बर्स होते हैं क्लैन के, बिलीव दैट दे हैव बीन डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, है ना, तो क्यू के बाद पी आएगा, सो बी पार्ट आ जाता है, ठीक है, डन। और इसमें भी देखो लास्ट में आ रहा है, तो ये थोड़ा सा होता है, बट ये लास्ट रिजॉर्ट में यूज़ करना प्लीज़। हम नेक्स्ट इज द इक्वेटोरियल जोन इज जनरली एन एरिया ऑफ अबंडेंट, बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होती है, तो या तो आर होगा, आर में से ही है, तो आर वाला क्या है, दैट दिस हाई लेवल ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो फिट हो रहा है, बोल रहा बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, यहाँ पे बोल रहा हाई लेवल ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब आपका आता है क्यू वाला, देखते हैं अभी हम, ओवर द लैंड एरियाज मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन अकर फ्रॉम द थंडरस्टॉर्म दैट आर वेरी फ्रीक्वेंट होते हैं, ट्रेड विंड जो होती है फ्रॉम बोथ द हेमिस्फीयर कन्वर्ज करती हैं, असेंडिंग एयर कन्वर्ट, तो ये देखो ये वाला क्यू, क्यू लास्ट में आएगा, क्यों आएगा वो देखो, उसने बोला एक्टिव होते हैं इक्वेटोरियल रीजन्स में। अब लास्ट S6 देखो, उसने बोला इट इज नोट दैट द लार्जर पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन इन दिस रीजन, तो कोई ना कोई रीजन की बात करा, और कोई स्टेटमेंट तो रीजन की बात कर ही नहीं रहा, सिर्फ एक यही है जो रीजन की बात करा, तो इसके बाद ही आएगा, तो क्यू लास्ट में आ जाएगा। और फिर भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, ये भी तुम्हें समझ नहीं आया, बट आर तो समझ आ गया, तो क्या हो जाएगा, बी पार्ट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी क्यू था, यहाँ पे भी क्यू था, तो आप ये लास्ट रिजॉर्ट में ये भी यूज़ कर सकते हो कि यहाँ पे क्यू वाला हम ले लेंगे इसको, ठीक है। सो चलिए 68 वाला है हमारे पास, द पीरियड ब्रांडेड एज द एरा ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज एसेंशियली अ पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो इसमें क्यू भी है, आ सकता है, पी भी आ सकता है, ठीक है, तो हम देखेंगे पहले क्या करना है। उसने बोला द पीरियड ब्रांडेड, है ना, तो पीरियड की बात कर रहा है, ब्रांडेड। अब उसने बोला है क्यू है, इट मार्क्ड द बिगनिंग, इसके बारे में बात कर रहा है, और पी बोल रहा है डेफिनेट पोलराइजेशन ऑफ दिस, तो ये तो आउट ऑफ नो वेयर, मेरे को कहीं से नहीं लग रहा कि बीच में से आ गया है ना ये, तो क्यू होगा। अब दोनों में से देखिए, अब आप वैसे तो अगर आप पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ आ ही जाएगा, सिंपल सी बताती हूँ, क्यू तो आपने पता कर लिया, अब लास्ट में क्या आएगा, उसने बोला है दैट दिस वेज वॉज हाउ एवर, तो क्या यहाँ पे वेज की बात कर रहा है, कंटिन्यूसली सेल दिस लेबर पावर फॉर वेजेस, तो इसका मतलब लास्ट में आर आना चाहिए आपका, तो जब तुम्हारे पास क्यू तुम्हें पता चल गया, लास्ट में आर आ जाएगा, तो आंसर यही हो जाएगा, बट फिर भी तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, फिर भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है, इतना छोटा छोटा आप नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर क्या करना है, वही है लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट देख लो फिर आप, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो क्यू तो तुमने पहले भी कर लिया था, तो आंसर ये आ जाएगा आपका QSPR, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट वी हैव इज, उसने बोला देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप है, एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप है मटीरियोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी में, ठीक है। तो ऐसा आ सकता है, आर आ सकता है। तो पहले आप एस देखो, उसने बोला क्लाइमेटोलॉजी ऑन द अदर हैंड। अब अदर हैंड है तो उससे पहले भी तो कुछ आया होगा, तो इसका मतलब आर तो हम पहले नहीं लाएंगे, एस लाएंगे। उसने बोला मटीरियोलॉजी जो फिजिक्स ऑफ लोअर एटमॉस्फेयर स्टडीज द इंडिविजुअल फिनोमिना ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। ओके फाइन, तो एस तो हो गया। तो एस के बाद मतलब या तो पी होगा या तो क्यू होगा, ये होगा ना। एस के बाद या तो पी होगा या तो क्यू होगा। तो पी क्या है, इन अदर वर्ड इट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, और क्यू है द फंक्शन ऑफ क्लाइमेटोलॉजी इज टू फोल्ड। तो जो फंक्शन उसने बोला कि क्लाइमेटोलॉजी का वो टू फोल्ड है, तो वो तो उसके बाद ही आएगा ना, इसके बाद ही आएगा। तो पहले तो तुम क्लाइमेटोलॉजी को डिफाइन करोगे ना, तो क्या आ जाएगा आपके पास, तो इसीलिए क्या आ जाएगा, पहले आप ये लिखोगे एस पी आएगा, क्यू नहीं आएगा। सो आंसर इज ए पार्ट। फिर भी तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है, ये भी तुम्हारे पास। और एक और चीज़ है, उसने बोला फंक्शन ऑफ क्लाइमेटोलॉजी इज टू फोल्ड, तो ये लास्ट आएगा तो ही जाके यहाँ पे लिखोगे ना कि फर्स्ट जो मटीरियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, फिर उसके बाद सेकंड ये है, तो टू फोल्ड तो यहाँ पे आ गया, ये तो सामने दिख रहा है, तो क्यू तो लास्ट में आ ही रहा, तो आंसर ए पार्ट है। फिर भी नहीं समझ आ रहा है कुछ तुम्हारे, फिर भी पल्ले कुछ नहीं पड़ा, तो लास्ट में क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, तो यहाँ पे कर दो फिर, है ना, क्योंकि एस एस तो तुमने वैसे ही डिसाइफर कर लिया। नेक्स्ट अपने पास है यूरोप वॉज गोइंग थ्रू, तो इसमें या तो क्यू है या तो एस है ना। तो हम क्या करेंगे, उसने बोला यूरोप वॉज गोइंग थ्रू ये ट्रांसफॉर्मेशन इन द 18th सेंचुरी, तो मतलब उसके बाद दिस सेंचुरी आएगा ना, दिस सेंचुरी सो तो क्यू आना चाहिए। अब उसके बाद है या तो एस आएगा या तो आर आएगा। ओके, अब मेरे को बताओ, पहले वो ट्रीटी ऑफ पेरिस की बात करेगा, उसी के बाद वो बोलेगा ना कि वो ये पीस नहीं ला पाई, है ना। तो इसका मतलब एस के बाद आर आएगा, एस के बाद आर आपका बी पे ही है, ठीक है। फिर भी नहीं समझ आ रहा, वही आपका लास्ट वाला वही है, फिर आर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, लास्ट वाला चेक करेंगे फिर हम, तो इस पर मार्क कर देंगे हम, ठीक है, डन। तो आपको क्या करना है, जितना भी मैंने आपको बताया, चाहे वो सीरीज 1 2023 में बताया या 2022 वाला जो भी बताया मैंने, है ना आपको, सॉरी ये 2023 के दोनों पेपर मैंने आपको सॉल्व कराए, ये खुद भी एक बार अप्लाई करके देखिए कहाँ क्या होता है। ये जो मैं आपको ट्रिक्स बताती हूँ ये लास्ट रिजॉर्ट के लिए है, पहला आपका काम यही है कि आप उसको अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। स्टेटमेंट कनेक्टिंग वर्ड ढूंढिए, नहीं समझ आ रहा है तो फिर करिए, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, देखिए कॉमन कौन सा ऑप्शन है, पहले उसको लगा के देखिए कि क्या वो फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। अगर फिट बैठ रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है।